हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 11th की साइंस और उस साइंस में है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है बेटा। तो केमिस्ट्री में हम क्या है, अबाउट रूल पढ़ चुके हैं। ठीक है, हुंड रूल पढ़ चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जैसे हमने कल पढ़ा था आइसोटॉप और आज हम पढ़ेंगे आइसोबार। ठीक है, आइसोटॉप क्या होता था? आइसोटॉप में क्या था कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें हम आइसोटॉप कहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर समान होते हैं, यानी समस्थानिक बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोबार। क्या पढ़ेंगे? आइसोबार। यानी डालो बेटा आइसोबार। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समभारी। हिंदी में बोलते समभारी। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? समभारी यानी आइसोबार। ठीक है, तो समभारी का अर्थ क्या होता है बेटा? बेपरमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें हम समभारी कहते हैं। जैसे मान लो मैंने द्रव्यमान संख्या अब क्या होती है, मान लो जैसे मैंने एक कोई एलिमेंट ले लिया, कोई तत्व ले लिया। ठीक है, इसका मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया 8 और ये लिख दिया 16। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो हमारी द्रव्यमान संख्या है और ये क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है, यानी एटॉमिक वेट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। ठीक है बेटा, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और ये क्या होगा? परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या। क्या बोलेंगे इसे? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो क्या है इसमें? क्या होगा? जैसे उसमें समस्थानिक में क्या था, जो आइसोटॉप हमने पढ़े थे उसमें क्या था? उसमें एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक सेम था। ठीक है, इसमें क्या होगा? समभारी। समभारी में क्या होगा? इसमें द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक वेट सेम होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा? एटॉमिक वेट सेम होगा। ठीक है, तो देखो इसे डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो लिखो बेपरमाणु, हेडिंग डाल लो पहले। हेडिंग पढ़िए, इसमें लिखो बेपरमाणु बेपरमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है बेटा, तो क्या है? वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, समभारी कहलाते। क्या कहलाते? समभारी कहलाते। क्या कहलाते? समभारी कहलाते। ठीक है बेटा, तो क्या है? वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, समभारी कहलाते हैं। और उसमें जो हमने आइसोटॉप पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें यानी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक सेम था। ठीक है, तो एक एग्जांपल के द्वारा इसमें देखते हैं। एग्जांपल देखो इसका, जैसे हमने लिया आर्गन ए। ठीक है, ये कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। और ये होगा हमारा 14 यानी 40 40। ठीक है, दूसरा लिया हमने Ca यानी कैल्शियम। ठीक है,
ये होता है हमारा 20, और इसका एटॉमिक वेट जो होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, वो क्या होती है हमारी, द्रव्यमान संख्या क्या होती है हमारी 40 होती है। ठीक है, तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे परमाणु क्रमांक है, ये दोनों क्या है परमाणु क्रमांक। ठीक है, और ये दोनों क्या कहलाते हैं हमारी, ये दोनों कहलाते हैं हमारी द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाती हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो क्या है इसमें, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, समभारी कहलाते हैं। अब समभारी का हमने वो लिया एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो आर्गन, आर्गन कितना है हमारा 18, ये इसका ये क्या है एटॉमिक नंबर है बेटा, क्या है ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और Ca20 ये क्या है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। ठीक है, और इसका ये 40 और ये 40 ये क्या है हमारी द्रव्यमान संख्या है। तो यानी ये 40 और ये 40 क्या है सेम है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन ही हमारी ये है कि वे तत्व या वे परमाणु, ठीक है, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उसे हम समभारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है बेटा, अब आगे देखो समभारी की विशेषताएं, अगली हेडिंग डालो, समभारी की विशेषताएं। समभारी की विशेषताएं। ठीक है, तो नंबर 1 करके लिखो, इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। इस कारण इसका इनके रासायनिक गुण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो विशेषता में सबसे पहले क्या आएगा बेटा कि इनका परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनकी रासायनिक गुण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें तुमने आप वाव वाले रूल में किया था उसका। ठीक है, तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे बेटा, कैसे होंगे, डिफरेंट। ठीक है, तो वे इनका परमाणु क्रमांक यानी वे परमाणु, इनका परमाणु क्रमांक, पहली विशेषता क्या है हमारी, इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। इस कारण इनके रासायनिक गुण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कैसा होता है, भिन्न होता है। ठीक है, नंबर 2 करके लिखो, इसे नंबर 1 कर लो। ठीक है, नंबर 2 इनकी द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण इनकी द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण इनके भौतिक गुण
इनके भौतिक गुण अलग अलग, भौतिक गुण समान होते सर, ठीक है, भौतिक गुण समान होते हैं। कैसे होते हैं? भौतिक गुण समान होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी अगली, ठीक है। अब ऊपर से रफ करते हैं। ये नोट कर लो बेटा, हो गया नोट, ठीक है। अब आगे चलो। तो दो विशेषताएं हो गई हमारी, एक हो गई थी इनके गुण। अब अगली है तीसरी विशेषता हमारी, थर्ड नंबर डालो अब बेटा, कौन सा डालो? थर्ड नंबर डालो अब, ठीक है। तो थर्ड नंबर में देखो, परमाणु क्रमांक क्या हुआ इसमें? परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान न होने के कारण, समान नहीं होने के कारण, पूरा लिख लो, नहीं होने के कारण आवर्त सारणी में इनका स्थान अलग अलग होता है, अलग होता है, ठीक है। आवर्त सारणी में क्या होता है बेटा? इनका स्थान अलग अलग होता है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक क्या होने के कारण, समान ना होने के कारण इनका आवर्त सारणी में क्या होता है? स्थान अलग अलग होता है, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो परमाणु संख्या है हमारी वो कैसी होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो क्या है इसमें? अब आगे पढ़ते हैं हम। अलग अलग होने के कारण, ठीक है, आवर्त सारणी में इनका स्थान अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। आवर्त सारणी में इनका स्थान अलग अलग होता है, ठीक है बेटा। तो क्या है आवर्त सारणी बनी किसके आधार पर? आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर के आधार पर ही तो बनी है। जब इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो जो उसका एलिमेंट रखा जाएगा जो आवर्त सारणी में, वो भी क्या होगा? डिफरेंट स्थान पर रखा जाएगा, अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, ठीक है। तो क्या है? परमाणु क्रमांक समान नहीं होने के कारण आवर्त सारणी में इनका स्थान भी अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये इसके क्या थे? ये प्रॉपर्टी यानी जो विशेषताएं थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? आइसोटॉप पढ़ लिया, आइसोबार पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं सब न्यूट्रॉनिक। अगली हेडिंग डालो बेटा, क्या होगा? सब न्यूट्रॉनिक। यानी जिनमें क्या होगा? उसमें क्या था? जो आइसोटॉप था उसमें क्या था बेटा? उसमें एटॉमिक नंबर सेम था। फिर पढ़ा हमने आइसोबार, ठीक है। आइसोबार में क्या था? समबारी थे। इनमें क्या था? एटॉमिक वेट, यानी जो हमारी द्रव्यमान संख्या थी वो सेम थी, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक है हमारा, थर्ड टॉपिक आता है सब न्यूट्रॉनिक, ठीक है। सब न्यूट्रॉन में क्या समान होता है? इसमें होती है न्यूट्रॉन की संख्या समान। क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान, ठीक है। तो लिखो इसमें बेपरमाणु, लिखो बेपरमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या
संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। ठीक है, वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें आगे, सम न्यूट्रॉनिक यानी वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक का अर्थ ही बेटा न्यूट्रॉन की संख्या समान होना। ठीक है, तो हमने ये अगला पहला टॉपिक पढ़ा था हमने आइसोटॉप। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक इकट्ठे आते हैं। तो पहला टॉपिक पढ़ा आइसोटॉप। आइसोटॉप का अर्थ होता है इसमें एटॉमिक नंबर सेम था। दूसरा टॉपिक था हमारा आइसोबार। आइसोबार में क्या था, एटॉमिक वेट सेम था यानी द्रव्यमान संख्या। अब तीसरा आया हमारा सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते इसको। एग्जाम्पल ले लो, जैसे N7 और 15, O8 और 16। ठीक है, अब इनमें द्रव्यमान संख्या कौन सी है, जो ऊपर लिखी है बेटा तुम्हारी N के ऊपर जो 50 लिखी है ये क्या है, हमारी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, O पे जो 16 लिखी है ये क्या है, हमारी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और ये क्या है हमारा Z यानी परमाणु क्रमांक। O क्या है हमारा, 8 क्या है हमारा, ये Z है, ये क्या है हमारा परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें पहले देख लेते, पहले करते हैं N के लिए। पहले निकालेंगे हम N के लिए। इनके लिए तो द्रव्यमान संख्या को हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर लिख लो 15। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसे हम जेड से दिखाते हैं। तो इसमें इनके जो 7 है वो कितना है, एटॉमिक नंबर है, हमारा परमाणु क्रमांक है, तो इसे लिख देंगे 7। फिर लिखेंगे ओ के लिए, ठीक है, ओ के लिए देखो बेटा, तो ओ के लिए ए बराबर कितना दिया है हमारा, ए बराबर कितना दिया है हमारा ओ के लिए ए बराबर दिया 16। यानी जो एटॉमिक नंबर के ऊपर लिखी होती है, ठीक है, जो एटम के ऊपर लिखी होती है वो कहलाती है हमारी एटॉमिक वेट, सॉरी। ठीक है, अब क्या है हमारा जेड इसमें कितना है हमारा 8 है। ठीक है, अब निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या निकालेंगे, हेडिंग डालो न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पहले ही पता है, पहले हम कर चुके हैं फॉर्मूले को। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, सबसे पहले फार्मूला होता है हमारा, पहले लिख लो एन के लिए, एन के लिए फार्मूला लिखो, एन बराबर ए माइनस जेड। तो ये कितना दिया है हमारा, एन में कितना दिया है हमारा 15 माइनस 17, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं ओ के लिए, किसके लिए, ओ के लिए।
ओ के लिए, ठीक है। तो ओ के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला हमारा वही है n बराबर a माइनस जेड, ठीक है। तो ओ में देखो a बराबर कितना दिया है हमारा 16 दिया है बेटा, कितना दिया है हमारा 16 दिया है। तो लिखो इसको a बराबर 16 माइनस जेड बराबर कितना दिया है 8 दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, कितना हो गया हमारा फिर 8। तो देखो एन में भी कितनी लेकर के आए न्यूट्रॉन, एन में न्यूट्रॉन, एन में न्यूट्रॉन, ठीक है। एन में न्यूट्रॉन कितने आए निकल के हमारे, बताओ 8 निकल के आए ना, ठीक है 8। और ओ में भी कितने निकल के आए 8, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई बेटा हमारी, ये सेम हो गई फिर, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या यानी एन में एन बराबर भी 8 निकल के आए, एन की संख्या, ठीक है। एन की संख्या एन में, किस में, एन में भी 8 और ओ में भी 8, ओ में कितने निकल के आए 8 निकल के आई, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों की संख्या कैसी है, सेम है, कैसी है, सेम है। ये हमारी न्यूट्रॉन की संख्या है, किसकी है, न्यूट्रॉन की संख्या है बेटा। जब संख्या सेम है तो क्या है, ये क्या कहलाएंगे, हमारे सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि इनकी संख्या वो कैसी है, वो सेम, ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ये रब करते हैं। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक पढ़ते हैं तो बेटा हम, ठीक है। तो अब हम जानते हैं थोड़ा परमाणु के बारे में, किसके बारे में, परमाणु के बारे में, ठीक है। तो परमाणु क्या था, परमाणु क्या था, परमाणु क्या था, एक उदासीन था, क्या था, उदासीन था, ठीक है। जिस पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों का बैलेंस क्या हो जाता है, कट जाता है। इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और दोनों का क्या होता है, चार्ज कट जाता है, इसलिए वो क्या आता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो परमाणु खोजा था, जो एटम खोजा था, वो थे थॉमसन नामक वैज्ञानिक, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने ये बताया कि परमाणु क्या है, एक तरबूजे के समान होता है, कैसे होता है, तरबूजे के समान होता है, ठीक है। उसमें जो सारा भरा रहता है अंदर वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। जो पदार्थ भरा रहता है वो पॉजिटिव होता है, उसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन कहते हैं। और जो उसके अंदर जगह 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 तरबूजे में जैसे बीज धसे रहते हैं ना बेटा, वैसे ही क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव होता है, इसलिए उनको बोला उन्होंने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। आप देखो तो हेडिंग डालो, अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने, कि रदरफोर्ड ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए, किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए एक परमाणु प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो पहले थोड़ा लिख लो, अनरेस्ट, अनरेस्ट रदरफोर्ड, अनरेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानने के लिए
जानने के लिए एक परमाणु मॉडल दिया। एक परमाणु मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से जाना जाता है। तो क्या है इसमें, रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो उसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, एक परमाणु की खोज की थी, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि इस परमाणु की खोज करने के लिए उन्होंने एक स्वर्ण पत्ते यानी सोने की पतली पन्नी पे अल्फा कणों की बौछार कराई, ठीक है। तो आगे लिख लो, इसमें रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली पन्नी, ठीक है, बहुत पतली पन्नी, वो कितनी पतली थी, 4 × 10⁻⁻5 सेम पतली पन्नी ली जिस पर अल्फा कणों की, ठीक है, अल्फा माइनस बनाई, अल्फा कणों की बौछार कराई, ठीक है बेटा। तो क्या है इसमें, सबसे पहले रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था कि 1911 में परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानने के लिए उन्होंने एक मॉडल दिया था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या किया उन्होंने, परमाणु के रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने जिस प्रैक्टिकल किया था उसके लिए उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली थी, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया था, ठीक है, और एक अल्फा कणों की बौछार उस पर कराई थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा था रेडियो एक्टिव पदार्थ में, अब इसका मॉडल बना लेते, पहले इसको रफ कर लो बेटा। सबसे पहले देखो इसको हमने मॉडल बनाया, ये परमाणु है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से अल्फा कणों की बौछार कराई, क्या कराई, अल्फा कणों की बौछार कराई। ऐसे उन्होंने अल्फा कणों की जो गति थी इस टाइप की थी, कैसे थी, इस टाइप से थी, ये हमारे अल्फा कण, ये क्या है हमारे अल्फा कण, ठीक है। इस टाइप से उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई थी। जब अल्फा कणों की इन्होंने बौछार कराई तो उन्होंने देखा था सबसे पहले कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल जाते। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, नंबर 1, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे
निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है। नंबर 2, कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते, विक्षेपित हो जाते। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने अल्फा कण की बौछार कराई तो उन्होंने देखा था कि कुछ अल्फा कण तो अपने मार्ग से सीधे निकल जाते हैं और कुछ अल्फा कण क्या है, यहाँ से टकरा के अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, यानी दूसरी रास्ता को चले जाते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर क्या था, उन्होंने बताया था तो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। ठीक है। तो थर्ड नंबर, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। ठीक है। तो इसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे, तो उन निष्कर्षों को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बेटा। तो इतना ये सब कुछ नोट कर लेना और इसको पढ़ते रहना।